हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वेलकम है अगेन चैनल पे। शनिवार है आज और सैटरडे को करते हैं कुछ स्पेशल। पूरे वीक में आप सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल हर तरह के एडिटोरियल्स को पढ़ लेते हो, लेकिन एक थीम है जो आप मिस करते हैं और वो है साइंस की। इसलिए सैटरडे को किसी साइंस मैगजीन से किसी इंटरेस्टिंग से आर्टिकल को लेके हम कवर करते हैं। अभी आपके सामने खुली हुई है, यूके की मैगजीन है, एक्सप्लोरर्स साइंस मैगजीन है, और इसमें 2-3 छोटे छोटे साइंस बेस्ड आर्टिकल्स हैं, इनको अपने कवर करेंगे। ठीक है, पढ़ने में बहुत मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप कवर करोगे आप देखोगे रीडिंग के साथ में ग्रामर, वोकैब, हर चीज़ को हम लेकर के चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास को अपने क्विज के साथ में। 9 क्वेश्चंस हैं। क्लास के लास्ट में इस क्विज को आपको अटेम्प्ट करना है। 9 में से आपको 9 मार्क्स मिलने चाहिए। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। हाउ डज सोप किल जर्म्स। हाउ का मतलब कैसे, डज का मतलब करता है, सोप का मतलब साबुन, किल का मतलब मारना, और जर्म्स का मतलब होता है कीटाणु। क्या बना इसका मीनिंग? कैसे साबुन मारता है कीटाणुओं को। अब ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। एक सवाल आपसे पूछा गया है, एक क्वेश्चन पूछा गया है। मीनिंग तो आपने निकाल लिया, स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो। जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, सवाल पूछा जाए क्वेश्चन मार्क लगा के, उस सेंटेंस को आप बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की खासियत ये है, इनमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले आएगी। ऐसा कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंग्लिश में बन ही नहीं सकता जिसमें हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले ना रखी हो। बनाना पड़ेगा। हाउ डज सोप किल जर्म्स, कैसे सोप मारता है जर्म्स को। ये डज हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब हो गई किल, सोप बन गया सब्जेक्ट। अब इस फॉर्मूला को दिमाग में रखना, आगे इसी के एडवांस्ड फॉर्म आर्टिकल पढ़ते हुए आप देखेंगे। शुरू करते हैं आर्टिकल को। अब कैसे मारता है भाई? मारता ऐसे है, अ सोप एंड वाटर वर्क टुगेदर टू ट्रैप एंड रिमूव बैक्टीरिया। एक साबुन जो होता है और पानी जो होता है, ये दोनों वर्क टुगेदर करते हैं, मिल के काम करते हैं। और क्यों? देखो, 2 काम करने के लिए। पहला है टू ट्रैप, ट्रैप करना यानी जाल में फंसाना, और दूसरा काम है टू रिमूव, रिमूव करना यानी हटा देना, भगा देना। तो ये दोनों मिलके काम करते हैं ताकि पकड़ सकें और फिर हटा सकें बैक्टीरिया को और वायरसेस को, इन जीवाणुओं, कीटाणुओं को। और कहाँ से? फ्रॉम अ सरफेस से, किसी भी धरातल से। सरफेस आपके हाथ का हो सकता है, आपकी बॉडी हो सकती है, कोई है ना, कोई भी चीज़ जहाँ पे साबुन और पानी मारोगे उस सरफेस से आप बैक्टीरिया, वायरस को निकाल देंगे। समझ गए सेंटेंस? ये वर्क टुगेदर क्यों करते हैं? 2 काम करने के लिए, टू ट्रैप एंड टू रिमूव। जब भी टू इन्फिनेटिव एंड कंजंक्शन से जुड़ा हो तब दूसरी बार टू को ना लिखा जाए। यहाँ पे टू अंडरस्टूड है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। टू प्ले एंड टू ईट, तो फिर क्या लिखेंगे? टू प्ले एंड ईट, है ना, दूसरी बार टू लिखने की ज़रूरत नहीं है। बैक्टीरिया आप समझते होंगे प्लूरल है, वायरसेस भी प्लूरल है। बैक्टीरिया इसलिए प्लूरल है क्योंकि पीछे ए लगा हुआ है। ये कुछ खास वर्ड्स अंग्रेजी में जिनके पीछे यू एम लगे तो वो होते हैं सिंगुलर, और यू एम की जगह ए लग जाए तो वो होते हैं प्लूरल। जैसे बैक्टीरियम, अगर एक है, सिर्फ एक, तो उसको बोलते हैं बैक्टीरियम। लेकिन एक से ज़्यादा है तो बैक्टीरियम्स नहीं, आप लिखेंगे बैक्टीरिया, अम को निकाल के पीछे लगा देंगे ए। पोडियम, पोडिया, स्टेडियम, स्टेडिया, डेटम, डेटा, कोरिगेंडम, कोरिगेंडा, करिकुलम, करिकुला, है ना, ये सारे वर्ड्स आपको नाउन चैप्टर में करवाए गए हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अ सोप मॉलिक्यूल्स रिसेंबल्स अ पेन। एक सोप का जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल यानी छोटा सा कण, एटम, अगर साबुन के एटम की बात करें तो वो रिसेंबल करता है, दिखाई देता है एक पिन के जैसा। रिसेंबल करना यानी किसी के जैसा होना, उसके जैसा सिमिलर दिखाई देना। तो आप अगर सोप का कण देखेंगे तो वो एक पिन जैसा होता है, अगर उसको आप लेंस लगा के देखें। समझ गए? चलिए, अच्छा, ये रिसेंबल जो वर्ड है इस पे ध्यान देना। इसका मतलब होता है लुक सिमिलर टू, किसी के जैसा दिखाई देना। ठीक है, लेकिन रिसेंबल के बाद में टू नहीं लिखेगा, लगेगा सिमिलर के बाद में टू लगता है।
जैसे आप दोनों सिमिलर हैं एक दूसरे से, यू आर सिमिलर टू ईच अदर। लेकिन अगर आप ऐसा बोलना चाह रहे हैं यू रिसेंबल ईच अदर, तो फिर आपको टू लगाने की ज़रूरत नहीं है। 4 वर्ब्स अंग्रेजी में, इनको याद रखें, ये एक दूसरे की सिनोनिम्स हैं। सीक फॉर और लुक फॉर एक ही बात है, किसी को ढूंढना। ओपोज टू और ऑब्जेक्ट टू एक ही बात है, किसी का प्रोटेस्ट करना, है ना, किसी को अपोज करना। डिमांड फॉर और रिक्वेस्ट या आस्क फॉर भी एक ही बात है, किसी चीज़ की मांग करना। लेकिन लेफ्ट वाले जो वर्ब्स हैं इनके बाद में प्रेपोजिशन अंग्रेजी में नहीं लगता है। रिसेंबल के बाद में टू नहीं लगेगा, सीक के बाद में फॉर नहीं लगेगा, ओपोज के बाद में टू नहीं लगेगा और डिमांड के बाद में फॉर नहीं लगेगा। बड़ा ही कूल सा कॉन्सेप्ट है ये, एक बार में समझ आने वाला है। द विक्टिम्स आर स्टिल सीकिंग फॉर जस्टिस। जो शिकार हैं, विक्टिम्स हैं, पीड़ित हैं, आज भी वो जस्टिस को ढूंढ रहे हैं, इंसाफ को तलाश रहे हैं। सीकिंग फॉर जस्टिस गलत है, या तो आप यहाँ लिखें लुकिंग फॉर जस्टिस, और या फिर आप लिखें सीकिंग जस्टिस। समझ गए? फॉर आएगा लेकिन लुक के बाद आएगा, मीनिंग वही रहेगा लुक फॉर। लेकिन सीक लगाना है तो बिना फॉर के वो मीनिंग आ जाएगा, रिसेंबल लगाना है तो बिना टू के वो मीनिंग आ जाएगा। द वर्कर्स अपोज टू द न्यू वेज पॉलिसी ऑफ द मैनेजमेंट। वर्कर्स ने अपोज किया नई वेज पॉलिसी का मैनेजमेंट की। अब अगर टू लगाना है भाई, अगर इतनी जिद आई गई है तो फिर यहाँ लिखो ऑब्जेक्टेड टू। ठीक है, ऑब्जेक्ट टू सही होता है। लेकिन अगर आपको अपोज वर्ब यूज़ करनी है तो फिर इस टू को निकाल दो। दे अपोज द न्यू वेज पॉलिसी ऑफ द मैनेजमेंट। चलिए, गलती नहीं करेंगे मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट में। चारों वर्ब्स का स्क्रीनशॉट ले लो, आज के क्विज में पूछी हुई हैं और एग्जाम्स में भी आप देखोगे। आप में से जो स्टूडेंट्स किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एसएससी के लिए, बैंकिंग, रेलवेज, डिफेंस, ईपीएफओ, स्टेनो, तो टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट पासेस पे लोवेस्ट प्राइस एवर सेल एक्टिव हो चुकी है। 219 रुपये के प्राइस पे 1 साल का आपको मॉक टेस्ट पास मिल रहा है इस सेल के दौरान। 70,000 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, सभी एग्जाम्स के इंक्लूडेड। इस पास को आप प्रो वर्जन में भी बाय कर सकते हैं 307 रुपये में, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे मॉक की फॉर्म में, आप उनको भी अटैम्प्ट कर पाएंगे। सेल का फ़ायदा लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक का लिंक पे क्लिक करें। जो भी प्राइस आपको दिखाए उस पर कूपन आपको लगाना है YT10। जैसे इस कूपन को लगाएंगे आपके पास का प्राइस घट के हो जाएगा 219 रुपये। इसी तरीके से जो प्रो वाला पास है वहाँ भी आपको यही कूपन लगाना है और प्रो वाला पास आपको 307 में अवेलेबल हो जाएगा। लिंक इज इन द कमेंट सेक्शन, जिसको ज़रूरत है फ़ायदा आप ले सकते हैं सेल का। आगे कह रहे हैं जी, ये पिन जैसा होता है। वन एंड इज कैप्ड विद अ हाइड्रोलिक सॉल्ट आयन दैट इज डायरेक्टेड टू वाटर। एक जो सिरा है इस पिन का, अब ये पिन है तो 2 सिरे होंगे ना, एक जो सिरा है वो कैप्ड है, उसके कैप लगी हुई है, उसके टोपी लगी हुई है, और किस चीज़ की? एक हाइड्रोफिलिक सॉल्ट आयन की। सॉल्ट का ऐसा आयन जो हाइड्रोफिलिक है, जो पानी को पकड़ता है। और आगे बताया भी हुआ दैट इज अट्रैक्टेड टू वाटर, जो पानी से अट्रैक्टेड होता है। अच्छा, दूसरे सिरे पे क्या लगा हुआ है? द अदर एंड स्पोर्ट्स अ वाटर रेपेलिंग चेन ऑफ फैटी एसिड्स। जो दूसरा एंड है, एंड का मतलब क्या होता है? सिरा, किनारा। इस पिन का सॉल्ट मॉलिक्यूल के दूसरे जो हिस्से का, पिन जो है उसका दूसरा जो सिरा है वो स्पोर्ट करता है। स्पोर्ट करने का मतलब होता है खेलना, यही होता ना, स्पोर्ट्स, मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ, है ना। देखो वो एक नाउन है, वर्ब फॉर्म में स्पोर्ट का मतलब होता है किसी तरह के कपड़ों को पहनना। अगर आप एक टी शर्ट पहने हुए हैं, यू आर स्पोर्टिंग ए टी शर्ट। अगर आपने वन पीस पहना हुआ है, स्कर्ट्स पहनी हुई हैं, है ना, पायजामाज पहना हुआ है, जो भी पहना हुआ है, तो आप उसको ऐसा ही बोलेंगे। जैसे सेलिब्रिटी कोई मिल जाता है, उसने कुछ कपड़ा पहना हुआ था अजीब सा, द सेलिब्रिटी वॉज स्पोर्टिंग बिजायर क्लोथ्स। सेलिब्रिटी जो है पहने हुआ था बहुत अजीब से कपड़े। तो ये स्पोर्ट वर्ड को इस तरीके से वर्ब फॉर्म में याद रखें। तो दूसरा सिरा जो है पिन का, वो पहने रखता है वाटर को रिपेल करने वाले या दूर भगाने वाले एक चेन को, जो है फैटी एसिड्स की, जो है फैट्स की, वसा की। तो इस तरीके से सॉल्ट मॉलिक्यूल के 2 सिरे होते हैं, एक सिरा पानी से जुड़ता है और दूसरा सिरा पानी को फेंकता है। समझ गए? रिपेल करना यानी किसी को दूर करना, फेंकना, अपने से पास कर, जो पास पुश बैक करना। अगर आप मॉस्किटो रेपेलेंट यूज़ कर रहे हैं कमरे में, तो आप गुड नाइट या, है ना, वो मॉर्टिन लगा करके
है ना, उस लिक्विड से मॉस्किटो आपसे रिपेल होंगे, आपके कमरे से, आपके बॉडी से दूर भागेंगे। ठीक है, रिपेल वर्ड को ऐसे याद रखें। कह रहा है जी समटाइम्स द फैटी एसिड्स कैन वेज देमसेल्व्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ माइक्रोब्स आउटर मेम्ब्रेन। कह रहा है अब ये जो दूसरा सिरा है फैटी एसिड्स का, कभी कभी ये फैटी एसिड जो है ना, ये वेज कर लेते हैं अपने आप को। वेज का मतलब होता है ठूंस के फिट कर लेना, किसी थोड़ी सी जगह में घुस जाना और अपने आप को फिट कर लेना। तो कभी कभी ये फैटी एसिड जो हैं वेज कर लेते हैं, फिट कर लेते हैं अपने आप को, और किसके अंदर, मॉलिक्यूल्स के अंदर, किसी भी जीवाणु की आउटर मेम्ब्रेन के बाहर की झिल्ली के। तो ये काम करते हैं ये फैटी एसिड जो है पानी से नहीं चिपकते, बल्कि कीटाणु की या जीवाणु की बाहर की झिल्ली के अंदर अपना पाँव घुसा के उसको फोड़ देते हैं। फिर क्या होता है, दिस रप्चर्स द मेम्ब्रेन एंड किल्स द माइक्रोब आउटराइट। ये चीज़ रप्चर कर देती है, फाड़ देती है, फोड़ देती है इनकी मेम्ब्रेन को, बैक्टीरिया वायरसेस की बाहर की झिल्ली को, और मार देती है इस माइक्रोब को सीधे सीधे एक ही बार में आउटराइट। आउटराइट का मतलब होता है एक झटके में, एक सांस में। अगर आपने कोई चीज़ बाज़ार से खरीदी और ईएमआई बनवाई तो वो तो ईएमआई पे परचेज्ड है, लेकिन आपने उसका सीधे चेक काट के दिया तो आप बोलेंगे आउटराइट परचेज्ड है। एक झटके में, एक सांस में, कोई ईएमआई नहीं, कोई कर्जा नहीं। तो वैसे ही ये एक झटके के अंदर बिना ईएमआई के, समझ गए ना, माइक्रोब को समेट देते हैं। माइक्रोब मैंने आपको बता दिया, छोटे छोटे जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, ये सभी माइक्रोब के पार्ट्स हैं। इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। कह रहा है अदर टाइम्स दोज फैटी एसिड चेन्स लैच ऑन टू द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ अ बैक्टीरियम और वायरस। कह रहा है कभी कभी दूसरे कई बार, अदर टाइम्स, यही फैटी एसिड की जो चेन्स हैं, सोप का जो फैटी एसिड वाला जो सिरा है, एंड है, वो लैच ऑन टू करता है। देखिए, लैच ऑन टू का मतलब होता है जोंक की तरह चिपक जाना, या छोटा बच्चा जैसे माँ के चिपकता है ना दूध पीते हुए, वैसे चिपक जाना। तो ये जोंक की तरह या छोटे बच्चे की तरह अपनी माँ से चिपक जाते हैं, या आउटर मेम्ब्रेन से चिपक जाते हैं, बाहर की झिल्ली से, किसी बैक्टीरियम या वायरस की। समझ गए। चलिए, बैक्टीरियम यहाँ पे सिंगुलर है, ऊपर बैक्टीरिया आया था क्योंकि वायरसेस और बैक्टीरिया प्लूरल बना रखा था, यहाँ सिंगुलर लगा रखा है यूएम लगा के। करे जी दिस डिसलॉजिस द जर्म एंड ट्रैप्स इट इन अ टाइनी बबल। कह रहे ये चीज़ डिसलॉज करती है, अपनी जगह से हटा देती है। लॉजिंग मतलब रहने की जगह, आपने सुना होगा ना, लॉज, लॉज का मतलब होता है धर्मशाला। लॉजिंग मतलब रहने की जगह या रहना। डिसलॉज मतलब जहाँ रहते हो वहाँ से हटा देना, डिसलोकेट कर देना। तो ये चीज़ डिसलोकेट कर देती है, अपनी जगह से हटा देती है जर्म को, किसी जीवाणु को, और उसको पकड़ लेती है एक छोटे से बबल में, साबुन के बुलबुले में। और ये कैसे होता है, विद द सॉल्ट आयन स्टिकिंग आउट। और इस बुलबुले में से सॉल्ट का जो आयन है, जो पानी से चिपकता है, वो स्टिक आउट करता है, बाहर निकला हुआ रहता है। तो ये होता है बुलबुला। साबुन के इसके अंदर कई मॉलिक्यूल्स होंगे, ये सॉल्ट आयन बाहर है इस बुलबुले के, ठीक है, और अंदर फैटी एसिड्स हैं और उन्होंने पकड़ के रखा हुआ है इनको, माइक्रोब्स को। चलो, फिर लास्ट में क्या होता है जी, कह रहा है जी रबिंग योर हैंड्स एज यू वॉश देम हेल्प्स टू लूजन एनी ऑफ दीज एनकेस्ड जर्म्स फ्रॉम योर स्किन। रब करने का काम जो है आपके हाथों को, जैसे जैसे आप वॉश करते हो उनको जैसे जैसे आप धोते हो, रब करना यानी आपस में रगड़ना। कह रहे ये काम जो है हेल्प करता है लूजन करने में, ढीला करने में इन सारे एनकेस्ड जर्म्स को। एनकेस्ड मतलब एनट्रैप्ड, जो केस में, बुलबुले में पकड़े हुए हैं, और जर्म्स समझ गए आप, आपकी स्किन से। तो आपकी स्किन से ढीला करके इनको उतार देता है, सारे बुलबुलों के साथ में जर्म्स निकल जाते हैं। समझ गए, लूजन करना यानी किसी चीज़ को ढीला करना, लूज करना। ये पूरा कर लेते हैं, फिर एक दो छोटे छोटे ग्रामर कॉन्सेप्ट्स हैं वोकैब के, वो मैं आपको करवाता हूँ। कह रहे द ट्रैप्ड माइक्रोब्स आर देन विस्क्ड डाउन द ड्रेन व्हेन यू रिंस योर हैंड्स। और जो ये ट्रैप्ड माइक्रोब्स हैं बुलबुले में, ट्रैप्ड समझ गए ना, एनकेस्ड, ट्रैप्स, कह रहे ये सारे छोटे छोटे जीवाणु तब वो विस्क होते हैं, धक्का मारे जाते हैं। आपने पानी से हाथ धोया, बुलबुले उतरे, बुलबुले हाथ पे उतरने के बाद क्या करेंगे, वो धक्के के साथ जाएंगे ना नीचे, ग्रेविटी के साथ में, तो वो विस्क डाउन द ड्रेन होते हैं, नीचे ड्रेन में चले जाते हैं। व्हेन यू रिंस योर हैंड, जब अपने हाथों को आप रिंस करते हैं, पानी से धोते हैं।
चलिए, ये आपने आर्टिकल छोटा सा पढ़ लिया, होपफुली इंटरेस्टिंग लगा होगा। यहीं पे एक आपसे कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन बने, सॉप मॉलिक्यूल या सॉप से पानी से धोने का जो प्रोसेस है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? बैक्टीरियम और वायरस को मारने का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? ये हाइड्रोफिलिक सॉल्ट आयन है, या सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बुलबुला, या सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हाथों का रगड़ना, या सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फैटी एसिड का चेन? अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये, आज के क्विज में मैंने आपसे पूछा हुआ है, यही सोचो इसको, है ना, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। लास्ट में करवाऊंगा मैं, अभी थोड़ा सा आपको मैं जगा रहा हूँ, यहाँ पे दिमाग को जगा रहा हूँ। चलो, अब दो कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला कॉन्सेप्ट है ये हाइड्रोफिलिक, ये क्या होता है? देखिए, हाइड्रो का मतलब है वाटर और फिल का मतलब है प्यार। तो ये जो आपने वर्ड बनाया ना हाइड्रोफिलिक, इसका मतलब है ऐसी चीज़ें जिनको पानी से प्यार हो, जो बॉन्ड्स बनाते हो पानी से, जो पानी से चिपक जाते हो। हाइड्रोफिलिक है, पानी से प्यार है, जहाँ पानी दिखेगा ये सीधा चिपक जाएगा। तो ये फिल रूट यानी प्यार को और हाइड्रो रूट को आपने जोड़ के बनाया। अब इस फिल रूट से 6 वन वर्ड्स बनते हैं जो सभी को आने चाहिए। फिलेंथ्रोपी, बिब्लियोफाइल, फिलॉसफी, फिलाटली, फिलेंडरर और फिलॉलजी। चलो सारे करवा देता हूँ मैं, बड़े आसान है, एक बार में याद हो जाएंगे। एंथ्रोप यानी ह्यूमन और फिल मतलब प्यार। फिलेंथ्रोपी का मतलब है लव फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमंस, या फिर इसको बोल सकते हैं डोनेशन। जब भी कुछ डोनेट करते हैं आप किसी इंसान की, किसी जाति की, किसी भी कम्युनिटी की भलाई के लिए करते हैं, किसी को खाना मिले, किसी को एजुकेशन मिले, तो फिलेंथ्रोपी जो है आजकल डोनेशन को, दान चंदे को बोला जाता है, क्योंकि आप वेलफेयर ऑफ ह्यूमन के लिए लव दिखा रहे हैं, प्यार दिखा रहे हैं। बिब्लियो यानी किताब, बिब्लियो यानी किताब, फाइल का मतलब है प्यार, तो बिब्लियो फाइल का मतलब होता है लव फॉर बुक्स, ठीक है, या फिर लव फॉर कलेक्शन ऑफ बुक्स। बिब्लियोफाइल वो आदमी है जो किताबें पढ़ता भी खूब है और रखता भी खूब है। फिलॉसफी, देखिए सॉफी का मतलब होता है बुद्धि, विजडम, फिल का मतलब है प्यार। फिलॉसफी वो साइंस है जो विजडम के ऊपर लिखा गया है, दर्शन शास्त्र बोलते हैं इसको। फिलॉसफी समझते हैं ना आप, दर्शन शास्त्र, जिसमें आप चीज़ों के बारे में सोचते हो, क्या सही है, क्या गलत है, सही बुरे एस्पेक्ट्स क्या हैं। तो दर्शन शास्त्र मैं लिख देता हूँ हिंदी में, क्योंकि इंग्लिश में तो इसको बोला ही फिलॉसफी जाता है। बना कैसे ये वर्ड मैंने आपको बता दिया, सफ़ी यानी बुद्धिमानी और फिलो का मतलब है प्यार। अगला वर्ड है फिलाटली, टेली का मतलब होता है टोल टैक्स, जो आप देते हो वो इसी वर्ड से बना है। टैक्स को बोलते हैं टेली। पोस्टेज स्टैंप आपने देखी होंगी, जब आप पोस्ट कार्ड वगैरह भेजते हैं, किसी को लेटर भेजते हैं, तो उस पर एक स्टैंप लगाते हैं, वो स्टैंप भी आपका टैक्स है उस लेटर को भेजने का। तो फिलाटली वो आदमी है, या फिलाटली वो काम है जिसमें आप कलेक्शन करते हैं पोस्टेज स्टैंप का। समझ गए ना, ये पुरानी स्टैंप 1982 की, ये 1882 की, ये 1682 की, है ना, ये इस राजा की स्टैंप थी, ये इस प्रधानमंत्री की स्टैंप थी। तो ये जो काम आप करते हैं ये फिलाटली कहलाता है। स्टैंप से, टेली से आपको फिला हो चुका है, प्यार हो चुका है। चलिए लास्ट वर्ड है, सेकंड लास्ट, फिलेंडर। एंट्री यानी इंसान, आदमी, मेल। फिल यानी प्यार। फिलेंडर एक आदमी है, प्यार करने वाला आदमी। अब ये गलत वर्ड है, आप मत बन जाना। प्यार करने वाला आदमी यानी कि कैरेक्टर ढीला है, वुमेनाइजर बोलते हैं इसको। अ पर्सन हु इज इन मल्टीपल रिलेशनशिप एट अ सिंगल टाइम एंड ऑफ्टन इन नॉन डेलिबरेट रिलेशनशिप, नॉन सीरियस रिलेशनशिप होती है ना, वन नाइट स्टैंड वाली। तो फिलेंडर अगर आप एक वर्ड में बोलना चाहें तो इसको आप बोल सकते हैं प्ले बॉय या कैसानोवा, ठीक है, कैसानोवा पता होगा आपको, वैलेंटाइन कैसानोवा, है ना। तो ये एक नेगेटिव वर्ड है गलत आदमी के लिए। लास्ट वर्ड है अपने पास फिलॉलजी। लॉजी का मतलब है लर्निंग, फिलो का मतलब है प्यार, फिलॉलजी का मतलब है लर्निंग से प्यार, या फिर स्टडी ऑफ कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस। दुनिया में ये दो ही चीज़ें सबसे रियल है, आप कहाँ से आए हो, कौन सी भाषा बोलते हो और क्या कल्चर है। बाकी सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं, है ना। आपकी नेशनैलिटी चेंज हो सकती है, आज रुपया यूज़ कर रहे हो कल डॉलर यूज़ करोगे, कुछ भी चेंज हो सकता है, रिलीजन भी चेंज हो सकता है, लेकिन आपके कल्चर और आपकी लैंग्वेज जो है आपके साथ रहेगी।
और यही दो चीज़ें लर्न करने की होती हैं, इसलिए फिलॉलजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लर्निंग कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस। तो ये 6 वन वर्ड्स हैं जो डिटेल में आपको करवाए हैं, याद रखें। थोड़ा सा डिटेल ज़्यादा हो गई, पर ऑब्जेक्टिव ये है कि आप इनको याद वैसे करें जैसे बने हैं। चलिए, एक कॉन्सेप्ट और है छोटा सा ग्रामर का, वो भी देख लो। कॉन्सेप्ट ये कहता है जी, लूज, लॉस, लूज और लूजन, ये 4 वर्ड्स हैं अलग अलग। ध्यान से समझना, अगर नहीं समझोगे, यहाँ ध्यान नहीं दोगे तो कभी ज़िंदगी में इनमें फ़र्क नहीं कर पाओगे। पहला है जी LOSE, लूज़। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को खोना या हार जाना। आपने लूज़ कर दिया पैसा तो पैसा खो दिया, आपने लूज़ कर दिया गेम तो आप गेम को हार गए। ये वर्ब है। सेकंड फॉर्म होती है लॉस्ट, थर्ड फॉर्म होती है लॉस्ट। लेकिन ये जो दूसरा वर्ड है लॉस, लॉस, ये लूज़ नहीं है, ये लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, ये है लॉस। ये एक नाउन है, एक सिंगुलर और प्लूरल बनने वाला नाउन है, और इसका मतलब होता है नुकसान या हार। समझ गए? नाउन की जगह लॉस लगेगा, नुकसान की जगह लॉस लगेगा, और नुकसान करने की जगह लूज लगेगा। वर्ब की जगह लूज, लॉस, लॉस्ट लगाना है। अब देखो, एक तीसरा वर्ड हो रहा है, दोनों की कन्फ्यूजन तो आपस की है ही। तीसरा एक और वर्ड है, तीसरा है जी LOOSE। इसमें डबल ओ लगा हुआ है, और इसको बोला जाता है, इसको भी लूज। ये भी लूज, ये भी लूज। थोड़ा सा डिफरेंस है प्रोनाउंसिएशन में, ऑलमोस्ट सेम ऐसा समझ लो अपने इंडियंस के हिसाब से। ये तीसरा है एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है ढीला, लूज कैरेक्टर, लूज कैप ऑफ अ बॉटल, किसी बॉटल का ढीला ढक्कन। समझ गए ना? ढीला। लूज पैजामाज, ढीले पजामे, लूज शर्ट, लूज टी शर्ट। तो ये अलग ही वर्ड है, इसको ढीला बोलते हैं। और इससे एक वर्ब भी बनती है, अगर पीछे इसके एन लगा दें, लूजन। लूजन का मतलब होता है किसी चीज़ को ढीला कर देना। पाँव डाला आपने जूते में, जूता ढीला हो गया, यू हैव लूजन, यू हैव लूजनड, है ना? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी हैव के साथ। लूजन, लूजन, लूजनड, ऐसे चलेगा ये, किसी चीज़ को ढीला कर देना। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है ये। खुद से करोगे तो 1-1.5 घंटा आपको लगेगा समझने में। इसी को रिपीट कर लो 2 मिनट में जो मैंने आपको बताया। अब इस पर करवा देता हूँ आपको क्वेश्चंस। If the team loses this match, it will also lose its word number 1 spot. अगर टीम हार जाती है इस मैच को, तो ये साथ ही साथ खो देगी अपनी वर्ड नंबर 1 की स्पॉट को। अगर ये मैच हार गई तो दुनिया में वर्ड नंबर 1 का जो रैंक इसको मिला हुआ टीम को, ये खो देगी। देखो, यहाँ बात हो रही है हारने की, वर्ब चाहिए आपको, और यहाँ भी बात हो रही है खोने की, वर्ब चाहिए। वर्ब है यहाँ पे लूज, वर्ब तो ये है ना हारने और खोने के लिए। और द टीम लूसिस, ये गलत हो जाएगा क्योंकि आपने नाउन लगा दिया लॉस, लॉसिस गलत है। आपको लिखना चाहिए इफ़ द टीम लूजिस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फर्स्ट कंडीशनल बना हुआ है। इफ़ दैट हैपन्स दैट विल हैपन, इफ़ इट हैपन्स दैट विल हैपन, इफ़ द टीम लूजिस द मैच इट विल ऑल्सो लूज द वर्ड नंबर 1 स्पॉट। तो यहाँ भी आपको लूज लिखना पड़ेगा, ठीक है? चलो, अब सेकंड वाला देखो। द कंपनी डिसाइडेड टू लूज इट्स स्ट्रिक्ट पॉलिसीज इन एन एफर्ट टू मिनिमाइज लॉसेस। कंपनी ने कोशिश किया कि वो लूज़ करेगी अपनी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ को। पॉलिसी को खोएगी, हारेगी या ढीला करेगी? स्ट्रिक्ट पॉलिसी को ढीला करेगी। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि वो ढीला करेगी अपनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी को। और क्यों? ताकि मिनिमाइज कर सके लॉसेस को, कम से कम कर सके अपने नुकसान को। मिनिमाइज करना वर्ब है यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट चाहिए एक नाउन। तो देखो, नाउन चाहिए तो नाउन तो इनमें से लॉस ही है, और आपने लॉसेस लिखना था और लिख दिया लूजिस, LOSSES लगाना था, ये हो जाएगा आपका लॉसेस। और दूसरा, कंपनी को ढीला करना है तो इसने यहाँ पे लूजन करना है। ढीला करने के लिए लूजन वर्ब लगेगी ना, हारेगी नहीं, अपनी पॉलिसी को ढीला करेगी। तो द कंपनी डिसाइडेड टू लूजन इट्स पॉलिसीज। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मेरे ख्याल से, अब थोड़ी ग्रिप आपकी बनी होगी, फिर किसी क्लास में करवाऊंगा। लास्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं एज होमवर्क, सभी बच्चे इसको ट्राई देंगे। हिज लूज ग्रिप ऑन रियलिटी रिजल्टेड इन अ लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी अमंग इट्स हिज पेयर। उसकी जो ढीली पकड़ थी हकीकत पे, वो रिजल्ट हुई एक नुकसान में उसकी भरोसेमंदी के, उसके पीयर्स के बीच, उसके समकक्षों के बीच। कमेंट्स में डालेंगे सब बच्चे, गलत होगा तो वहीं आंसर करके बताऊंगा, और सही होगा तो हार्ट दे दूंगा। चलिए रैपअप करते हैं क्लास को। करवाना वाला तो मैं आपको सेकंड वाला भी था,
पर लेकिन लंबा हो जाएगा क्लास, इसलिए इसको फिर किसी दिन के लिए रखते हैं। इस आर्टिकल को आप खुद से पढ़ना और एक क्वेश्चन भी इस पर मैंने बना रखा है, ठीक है। एटम्स के ऊपर है, एटम्स कैसे एक साथ आते हैं और एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। चलो क्विज पे आ जाओ फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है क्लीनिंग प्रोसेस का सबसे क्रूशियल पार्ट क्या है। बुलबुला सबसे क्रूशियल पार्ट है, या सॉप मॉलिक्यूल का वो हिस्सा जो पानी से चिपकता है वो सबसे क्रूशियल है, या ये जो काम है रबिंग और रिंसिंग का, हाथ रगड़ने का और पानी से धोने का, या फिर वाटर रिपेलिंग चेन है फैटी एसिड्स की, वो फैटी एसिड्स जो पानी से दूर भागते हैं और माइक्रोब को फोड़ते हैं। चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है। हो सकता है बी और सी दोनों आपका आंसर हो सकता है सी और डी दोनों आपके आंसर हो। तो किसको बनाओगे भाई। देखो जी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो यही है, ये जो वाटर रिपेलिंग चेन है ना फैटी एसिड्स की, अगर ये चेन ना हो तो ये फोड़ ही ना पाए कभी भी माइक्रोब को। लेकिन इतना ही ज़रूरी ये भी है कि आप साबुन को हाथ पे मलें और रिंस करें। ऐसे साबुन हाथ पे रख दो, पानी मत लगाओ, वो पड़ा पड़ा साबुन क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। तो ये रबिंग एंड रिंसिंग दोनों ज़रूरी हैं, और वाटर रिपेलिंग चेन के बिना रबिंग रिंसिंग का भी कोई मतलब नहीं है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। सी और डी इस केस में आपके आंसर बनने चाहिए, एफ आपका आंसर बनेगा। मेंस लेवल का क्वेश्चन बनाया, हो सकता है आपका गलत हो, दिल को मत छोटा करना। सही गलत मैं आपको देना चाह रहा हूँ, है ना, एक लॉजिक बताना चाह रहा हूँ ऐसे क्वेश्चंस का क्या रिप्लाई होना चाहिए। चलो सेकंड वाला क्वेश्चन अगले वाले पैराग्राफ पे था जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया, खुद से पढ़ के इसको अटेम्प्ट जरूर करना। फर्स्ट कमेंट में मैंने इसका आंसर भी डाल दिया है। चलो थर्ड में लैच ऑन टू फ्रेजल वर्ब का आपसे मीनिंग पूछा है। लैच ऑन टू क्या होता है, करवाया था ना आपको। ऐसा आदमी जो किताबों को प्यार करे और कलेक्ट करे, उसके लिए क्या वन वर्ड है। फिलाटेली किस तरह का शौक है, और फिलेंडर किस तरह का महापुरुष है। चारों चीज़ें आप जानते हैं, इनको अच्छे से आपको आंसर करना है। लास्ट में मिलेंगी आपको 3 एरर्स। पहली एरर मिलेगी ओपोज नाम की वर्ब की वजह से, जो ऑलरेडी आपको करवा चुके हैं। दूसरी आपको मिलेगी इस लूज नाम के वर्ड की वजह से, कॉन्सेप्ट ये भी आपने देखा था लूज, लॉस और लूजन का। और तीसरी एरर कहाँ मिलेगी, इस हाउ की वजह से मिलेगी। एक्चुअल में सेकंड पैराग्राफ में ये कॉन्सेप्ट डिटेल में था, जब हाउ लास्ट में क्वेश्चन मार्क ना ले रहा हो, जब हाउ लगने के बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना हो, तो उस केस में इन्वर्जन नहीं होता है। हाउ जो है नेचुरली काम करता है, बिना वर्ब को इन्वर्ट किए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले नहीं लाता है। तो ये कॉन्सेप्ट करवाते हैं आपको, लेकिन ठीक है आज नहीं करवाया, फिर भी मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, यहाँ से आपको तीसरी एरर मिलेगी। फर्स्ट कमेंट में आंसर रख दिए गए हैं सारे, जरूर से चेक करें। आउट ऑफ 9 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। क्लास कैसी लगी आज की, पूरी देखने वाले बच्चे पीडी लिख दिया करो, और जिनको सच में इंटरेस्टिंग लगी हो PDI लिख के बताया करो। आपके कमेंट्स का फीडबैक जरूर दिया करो इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक, आपके कमेंट्स। अंटिल देन कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए अंटिल देन साइनिंग आउट।